कि हम जो जिस परिस्थितियों से निकल कर चलते हैं उसके अंदर समर्थताएं क्या क्या होती हैं। उसके अंदर मेहनत का मादा होता है, अच्छे संस्कार होते हैं, और जो महाकारुणिक बुद्ध ने हमें शिक्षाएं दी हैं जो ही मानवता के लिए सबसे बेस्ट शिक्षाएं हैं। मैंने ब्रह्मा कुमारी उसके यहाँ वहाँ मेडिटेशन सीखा, बहुत लाभ लिए उन चीज़ों से, उनको भी बहुत लाभ दिया, सारा पैसा वहाँ दिया। लेकिन जो महाकारुणिक बुद्ध की चीज़ों में बातें हैं वो उनसे भी 10 कदम आगे की हैं। उनकी जो साधना है, उनका जो जीवन है, जो मध्य मार्ग है, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूँगा कि आप सब भी जो है इसी पथ के राही हो, एक एक अपने आप को जिम्मेवारी समझ करके और ये पाखंडों से दूर रहिए। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि क्योंकि आप लोग हर जगह हो, दुनिया में हो, अपने कामों पे हो, वहाँ पे अपने कामों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से वहाँ पे अपनी जड़ें जमाइए। सभी श्रद्धेय बनतेगण को मेरा सादर नमो बुद्धाय और नमन, और आप सभी मित्रों को भी मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं अपनी ओर से आभार कहना चाहूँगा कि मुझे आज के इस बहुत ही सुंदर और नए प्रकार के आयोजन में पंते राहुल जी ने आने का अवसर दिया यहाँ पर। मैं कल आना चाह रहा था लेकिन कल मेरा एक पेपर था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, और इसलिए आज के लिए जुड़ा हूँ। आज भी समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, फिर कभी आपसे बातें करेंगे। लेकिन ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं और आप ऐसे कुछ नए कामों की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ मैंने भी जो अपना 70 साल का जीवन अब तक गुजारा है उसमें से कुछ बातें आपको कह दूँ, ताकि आपके रास्ते में चाहें तो आप उसको प्रयोग करके अपना जो ये कारवां है इसको ज़्यादा ऊंचाइयों पर और गति से पहुंचा सकें। क्योंकि मेरा अपना जीवन जो गांव के एक कच्चे मकान से अनपढ़ माँ बाप के घर से शुरू हुआ और गांव के स्कूलों से गुजरता हुआ दिल्ली में पहुंच करके अपनी स्वयं की पढ़ाई के लिए खुद पैसे कमाना, खुद अपना सारा काम देखना, उसके थ्रू चलते चलते पहले 8 साल बैंक में जॉब किया, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विस पास करके वहाँ गए, उसके बाद 2 साल रेलवेज़ में गए, फिर 83 में IAS में पहुँचे। तो अपनी यात्रा और अपना जीवन खुद करते हुए चले, और बेहतरी ये कि हम उस जीवन में कभी रुके नहीं, और जैसे गांव में रहते हुए सादा खाना खुद पहले माँ बना के खिलाती थी, बाद में हमने खुद बना के खाना शुरू किया, और आज तक खुद ही बना कर खाते हैं, किसी को अपनी किचन में नहीं लाते। अपने घर का काम खुद करते हैं, अपने कपड़े अभी भी खुद धोते हैं, अपने घर के कमरे की सफाई खुद करते हैं, और उसके साथ सारे काम करते हैं। अभी कल मैंने बता रहा था जो मैं पेपर दे के आ रहा हूँ MA फ़िलोसफ़ी फाइनल ईयर का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, वो मेरी 5वीं MA है, और इससे पहले मैं LLB किया है और डॉक्टरेट किया है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से। और ये सारे काम मैंने अपने जॉब के साथ साथ किए हैं, और उसके अलावा भी ज़िंदगी में शायद जितने बहुत सारे शौक़ होते होंगे वो सब मैंने पूरे किए हैं। पहाड़ों के दर्रों को पार किया है, हॉर्स राइडिंग सीखी है, फ्लाइंग सीखी है, दुनिया में घूमा हूँ, गानों का रिकॉर्ड बनाया है। 1 लाख से ज़्यादा 52 भाषाओं में मैंने 4 साल में अभी गाने गाए हैं, पिछले 4 साल में मेरा रिकॉर्ड है। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि हम जो जिस परिस्थितियों से निकल कर चलते हैं उसके अंदर समर्थताएं क्या क्या होती हैं। उसके अंदर मेहनत का मादा होता है, अच्छे संस्कार होते हैं। मैं बचपन से आर्य समाजी फैमिली से शुरू किया ज़िंदगी, उसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारीज में चला गया, 42 साल तक उनके साथ रहा, अविवाहित रहा, मैं भी, मेरा छोटा भाई भी। उनके हमने बहुत फैलाया, जैसे आप आज बौद्ध धर्म को चला रहे हो, ऐसे हमने 1969 से लेकर के और 2011 तक मैं उनके साथ रहा। उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया, लेकिन उस 42 साल में हमने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में जो मेहनत का मादा है और ईमानदारी और सच्चाई से काम करने की भावना है, कम चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को चलाने की अपनी एक तरह की ट्रेनिंग है, और उसे आप बनाए रखते हो, और जो महाकारुणिक बुद्ध ने हमें शिक्षाएं दी हैं जो ही मानवता के लिए सबसे बेस्ट शिक्षाएं हैं। मैंने ब्रह्मा कुमारी उसके यहाँ वहाँ मेडिटेशन सीखा, बहुत लाभ लिए उन चीज़ों से, उनको भी बहुत लाभ दिया, सारा पैसा वहाँ दिया।
लेकिन जो महाकारुणिक बुद्ध की चीज़ों में बातें हैं वो उनसे भी 10 कदम आगे की हैं। उनकी जो साधना है, उनका जो जीवन है, जो मध्य मार्ग है, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चाहे आप इसके मार्गदाता हो, इस मार्ग के, या उसके फॉलोअर हो, जो भी हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक फॉलोअर ही रहा वहाँ पे, लेकिन मैं 1 नंबर का फॉलोअर था। मैं बेईमान नहीं रहा, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ों को मैंने ज़िंदगी भर रखा, और जो रोटी मैं बचपन में खाना शुरू करता था, आज भी मैं सिर्फ वही रोटी और एक सब्जी खाता हूँ। तो इसलिए अगर आप ज़िंदगी को सख्त रखोगे, ज़िंदगी को त्याग में रखोगे, तो ये भी एक तपस्या है। तो मध्य मार्ग में ये चीज़ भी ज़रूरी है कि हम इन सुख साधनों की बजाय इससे समय बचाएं और अपने ज़िंदगी के माध्यम से लोगों को सिखाएं। मेरी ये भी ज़िंदगी का अनुभव रहा है कि मैं जिन जिन भी पदों पे रहा, चाहे मैं डिप्टी कमिश्नर रहा, कमिश्नर रहा, 2 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर रहा, और भी सभी पदों पे रहा मैं, तो 40-42 साल की मैंने जो ज़िंदगी बिताई है, उसमें जो ऑफिसर 4 साल में एक काम नहीं कर सकते थे, मैं उस काम को, उतना काम 4 महीने में करता था, और वो लोगों के सामने रहा है। तो ये मिसाल हमने कायम की है, और ये मिसाल हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप इस अध्यात्म से जुड़ते हो और बुराइयों से अपना पिंड छुटा लेते हो, और मैं तो जैसे मेरा संसारिक साधनों से भी छूट गया था कि मुझे कोई बीवी बच्चों की तरफ नहीं देखना था, तो मेरा सारा 24 घंटे का समय इसी चीज़ में जाता था। तो आप सब भी इसी पथ के राही हो, तो मैं समझता हूँ आप सब भी अगर इस तरह की ट्रेनिंग लेकर के इस काम को करने की कोशिश करेंगे, तो एक एक आदमी बहुत बहुत बड़ा काम कर सकता है। मैंने अकेले ने ये किया है, और किसी का सहयोग लिए बिना भी जो है। और अब भी मैं पिछले 10 साल से रिटायरमेंट के बाद भी मैं कुछ ना कुछ नए नए काम एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन बच्चों के लिए क्लासेज खोलने के लिए, लाइब्रेरीज़ के लिए, और भी इन्वायरमेंट से संबंधित और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों के अंदर मैं करता रहा हूँ, और सब में मैं सफलता मुझे मिली है, और मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं बीमार नहीं होता हूँ, कभी ना कोई दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूँगा कि आप सब भी जो है इसी पथ के राही हो, एक एक अपने आप को जिम्मेवारी समझ करके, और ये पाखंडों से दूर रहिए, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। मैं ब्रह्मा कुमारीज में गया था, वहाँ पाखंड कम था, लेकिन मैंने देखा जब मैं उसको 42 साल के बाद छोड़ के आना पड़ा, तो वहाँ पाखंड भी आ गया था, वहाँ पे बुराइयाँ भी आ गई थी, वहाँ पे पॉलिटिशियनों वाले काम भी आ गए थे, वहाँ पे क्राइम भी आ गया था, वहाँ पे और तरह की भी शोषण और बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। तो आप लोग भी इससे सचेत रहिए। हर जगह ये चीज़ें आज के ज़माने में आती हैं। तो मैं करुणा में बुद्ध से उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए कहूँगा कि आप सब जो ये रास्ता ले रहे हो और जो ये शुरुआत कर रहे हो, ये शुरुआत बहुत ही शुभकारी है सब के लिए, इस प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। और आप उसकी एक नींव बन रहे हो, आप उसका एक पिलर बन रहे हो। तो अच्छी तरह से इसको बनाइए, और सिर्फ बनते करुणाशील जी को ही ना ये काम दीजिए, ये काम आप सब कर सकते हो। क्योंकि हम भी, मैंने देखा जो ब्रह्मा कुमारीज में हमें जो टीच किया करती थी, उनसे ज़्यादा बड़ा काम हम करते थे, उनसे ज़्यादा समझ हमारे में थी, उनसे ज़्यादा प्रचार उनका हमने किया, उनसे ज़्यादा लोगों के अंदर उनका जो नींव जमाना था वो हम लोगों ने किया। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि क्योंकि आप लोग हर जगह हो, दुनिया में हो, अपने कामों पे हो, वहाँ पे अपने कामों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से वहाँ पे अपनी जड़ें जमाइए और लोगों के मुंह से जो है वाह और तालियां करवाइए। आप ऐसा करने में सक्षम हैं। मैं आप सबके लिए शुभकामना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आपके लिए शुभ की इच्छा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आप दिमागी रूप से भी बहुत तेज रहें, और सब आपस में मिलजुल करके जो है अपने स्वार्थ को पीछे रख के अपनी कमियों पर विजय पा करके महात्मा बुद्ध के मार्ग को लेते हुए मोक्ष के मार्ग की तरफ जाएं, और सारी दुनिया को जो दुखों में पड़ी है, दुखों का पहाड़ है, उससे आप मुक्त करने में जो है अपना सहयोग करें। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कम कहते कहते भी ज़्यादा कह गया हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमो बुद्ध।